जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा, मालदीव्स का बेड़ा गर्क हो चुका है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। किस तरीके से उनकी इकोनॉमी लगभग डूब गई है, किस तरीके से वो बिल्कुल चाइनीज पिट्ठू बन चुके हैं। लेकिन मालदीव से दो तीन बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई और पहली जो खबर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं दोस्तों, वो इतनी इंटरेस्टिंग है कि आपको मजा आ जाएगा। और ये खबर है टोटके की, बिल्कुल ठीक सुना आपने। मालदीव्स में ये देखिए, इनका नाम बड़ा लंबा है और नाम ऐसा ये देखो यार इसका नाम, एंड दैट लेडी इज वेरी शॉर्ट बाय द वे, उसकी हाइट ज्यादा नहीं है। नाम ऐसा है जैसे सेक्टर 18 से परी चौक यही है। ये देखो, इनका नाम है फातिमत शमनाज अली सलीम। फातिमत शमनाज अली सलीम, ये मिनिस्टर, मालदीव स्टेट मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड एनर्जी। डेजिग्नेशन भी लंबा, नाम भी लंबा, कद छोटा, हरकतें अजीबोगरीब। इन्होंने टोटका करा है भाई, और टोटका इन्होंने करा है मोहम्मद मुइज़ू के खिलाफ। मोहम्मद मुइज़ू कौन है? वो प्रेसिडेंट है मालदीव्स का। उसी की कैबिनेट में एक जूनियर मिनिस्टर ने अपने खुद के राष्ट्रपति के खिलाफ टोटका कर दिया। अब या तो ये चाइनीज का कहना नहीं मान रहा मुइज़ू, या लाइन पे नहीं चल रहा, तो उन्होंने बोला कि वैसे तो हम इसको निकाल नहीं सकते, इसके ऊपर टोटका करो। तो इन्होंने टोटका करा है। और इनके जो फॉर्मर हस्बैंड हैं, इस लेडी फातिमत के जो फॉर्मर हस्बैंड है भाई, फॉर्मर हस्बैंड का नाम है आदम रमीज। आदम रमीज ये पहले प्रेसिडेंट मुइज़ू के साथ बड़े क्लोजली काम करता था, उसको भी सस्पेंड कर दिया है। उसको बोला है कि नहीं, तेरी प्रीवियस वाइफ, फॉर्मर वाइफ जो भी कहते हैं इसको, फॉर्मर वाइफ तेरी टोटका कर रही है तो हम तेरे को भी निपटा देंगे। तो उसको भी निपटा दिया, जबकि उस बेचारे का कोई लेना देना था नहीं। वो खुद ही परेशान होगा उससे, क्योंकि भाई मियाँ बीवी की लड़ाई हुई, उसने बोला कि अच्छा ठीक है बेटा, तुम लड़ रहे हो मुझसे, तुम बहस कर रहे हो, तुम्हें ट्रिप पे जाना है गोवा अपने फ्रेंड्स के साथ, लाओ जरा इसका गुड्डा बनाओ, सुए डालो उसके अंदर। तो वहां पे शी वॉज डूइंग टोटका। तो ये टोटका करते हुए पकड़ी गई है। और उनका, अब ये देखिए हंसी मजाक दूर, लेट्स गेट ऑन टू सीरियस मैटर्स दोस्तों। सीरियस मैटर ये है कि मालदीव्स का बेड़ा गर्क वैसे भी हो चुका है। लोग कहते हैं बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी, ऐसा कई लोगों का कहना है। और जो क्लाइमेट क्राइसिस के या यूएन के एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स हैं, अब मैं आपको एक बात बताने वाला हूं, आप लोग शॉक हो जाएंगे। ये जो टोटका क्वीन है जिसने टोटका करा है, उसका काम क्या था? उसका काम है कि जो एनवायरमेंटल चेंज है उसको मैनेज करो, तो वो काम कर नहीं रही। अब एनवायरमेंटल जो चेंज है वो दुनिया को इंपैक्ट कर रहा है, क्लाइमेट चेंज जो है दुनिया को इंपैक्ट कर रहा है। लेकिन मालदीव्स का लोग कह रहे हैं कि इस सेंचुरी के एंड तक, अगले 75 साल में मालदीव्स का, जिसको कहते हैं ना, नामो निशान खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सीज आर राइजिंग, और मालदीव्स में कई जगह जो सेटलमेंट्स हैं वो सी लेवल से 1 मीटर ऊपर है, बस जस्ट 1 मीटर अबव द सी। मेनी प्लेसेस इन मालदीव, मैं पूरे मालदीव्स की बात नहीं कर रहा, मेनी प्लेसेस इन मालदीव्स। और जिस तरीके से सी लेवल्स राइज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, दे आर सेइंग दैट मालदीव्स काफी हद तक खत्म हो जाएगा। इट विल बिकम अ कंट्री दैट इज अंडर वाटर। ठीक है जी, तो ये लोग कह रहे हैं। अब इसको इस काम पे लगाया गया था कि तुम मालदीव्स को बचाओ, देखो क्या कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज स्टडी करो, क्या हम कुछ कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं इसके बारे में, कैन वी डू समथिंग। तो इसने वो सब काम छोड़ के उसने डॉल ली और डॉल के अंदर पिन मार रही है कि किसी तरीके से मुइज़ू को नुकसान पहुंच जाए। अब आप लोगों में से कितनों ने ऐसा करा है, ये भी जरा कमेंट में लिखिए, क्योंकि मुइज़ू ने तो सारे इंडियंस को इरिटेट कर रखा है। ठीक है, अच्छा, क्या ब्लैक मैजिक क्राइम है? ये कहता है कि ब्लैक मैजिक क्राइम नहीं है, इट्स नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस। लेकिन इस्लामिक लॉ के अंडर, मालदीव्स क्योंकि एक मुस्लिम कंट्री है, तो इस्लामिक लॉ के अंडर 6 महीने का जेल सेंटेंस है। अब एक और, मालदीव्स क्रेडिट रेटिंग हैज बीन डाउनग्रेडेड टू जंक। मालदीव्स की क्रेडिट रेटिंग का दोस्तों बेड़ा गर्क हो गया है, और लोगों ने बोल दिया है कि जो इन्होंने लोन्स लिए हुए हैं ये देने की सलाहियत नहीं रखते हैं, उनकी इकोनॉमी जो है बिल्कुल जंक होना ही था। चाइना भस्मासुर है, चीन ने जिसके सर पे हाथ रखा वो भस्म हो गया। पाकिस्तान को देख लो, पाकिस्तान को पता ही नहीं क्या चल रहा है, दे आर टोटली लॉस्ट। श्रीलंका को देख लो, आप हर एक देश को देखो जिसने चीन से मोटे मोटे लोन लिए हैं, उसका बेड़ा गर्क हो चुका है। ये देखिए, इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने डाउनग्रेड कर दिया मालदीव्स को और बोला है कि पोटेंशियल सॉवरेन डिफॉल्ट है भाई।
ड्यू टू राइजिंग फॉरेन लोन्स फॉलोइंग IMF कंसर्न्स ओवर इंपेंडिंग डेट डिस्ट्रेस अमंग इंक्रीज बोरोइंग फ्रॉम चाइना। वही है, पीछे खड़ा है चीन। मैं कई बार बोल चुका हूं दोस्तों, पीछे खड़ा है चीन। हर एक फसाद की जड़ चीन है। और IMF भी यही बोल रहा है कि भाई आपने चीन से इतना पैसा ले लिया, चीन, और आप जब पैसा मांगते हैं चाइना कहता है यस, आप फिर पैसा मांगते हैं चाइना कहता है यस, और आप फिर जाते हैं चाइना कहता है व्हाई नॉट, लो और लो, कितना चाहिए, 1000 रुपए चाहिए 2000 लो, 1 लाख चाहिए 2 लाख लो। क्यों कर रहा है चाइना ऐसा? चाइना को भी पता है कि मालदीव्स उसको पैसे वापस नहीं कर सकता। चाइना नोज वेरी वेल यार। आपको क्या लगता है चाइना को यह नहीं पता है कि वो पाकिस्तान को इतने पैसे दे रहे हैं, ये सारे पैसे डूब जाएंगे? चाइना को सब पता है। फिर भी चाइना पैसे वापस लेने के लिए प्रेशर डालेगा। पाकिस्तान पे भी, मालदीव्स पे भी, श्रीलंका, सबके स्क्रू टाइट। आपने तुम्हें पैसे दिए थे, क्या हुआ उसका, क्या हुआ उसका? फोन पे फोन आ रहे हैं, आदमी पे प्रेशर बढ़ रहा है। दैट इज व्हाट चाइना वांट्स। मालदीवियंस को यह लग रहा है, या मोहम्मद मुर्सी को यह लग रहा है कि चाइना अपने पैसे वापस मांग रहा है। चाइना को अपने पैसे सूद समेत वापस चाहिए। ये दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमी है। चाइना को अपने पैसे वापस नहीं चाहिए। आपको लगता है ये जो चिल्लड़ रेसगारी इसको दे रखी है, चाइना को इससे फर्क पड़ता है? आप डू यू रियली थिंक दैट ये जो इतने $1 बिलियन दे रखे होंगे, चाइना को फर्क पड़ रहा है? नॉट एट ऑल। चाइना को पैसे वापस नहीं चाहिए, चाइना को पूरा मालदीव्स चाहिए। अब प्लान समझिए चाइना का। अब डाउनग्रेड रिफ्लेक्ट्स वीकनिंग फॉरेन रिजर्व्स विद रिजर्व्स फॉलिंग टू 492 मिलियन। यही मई में इनके रिजर्व थे 748, अब ये 492 मिलियन हो गए। यानी कि इनके पास $1 बिलियन का भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं है। $1 अरब का भी नहीं है, $500 अरब का भी नहीं है, हाफ से भी कम है इनका। ठीक है जी। ये कह रहे हैं फिच फोरकास्ट करता है कि फॉरेन रिजर्व्स टू कवर लेस देन अ मंथ्स एक्सटर्नल पेमेंट दिस ईयर, वेल बिलो द मीडियन। यानी कि 1 महीने तक का ये अपना इंपोर्ट मैनेज कर सकते हैं, ये पैसा दे सकते हैं सिर्फ 1 महीने का, उसके बाद खत्म। और ये दोस्तों सिर्फ एक्सटर्नल पेमेंट्स का है। ये एक्सटर्नल पेमेंट, ज्यादातर इसमें इंपोर्ट्स आती हैं, ज्यादातर। कुछ इसमें सर्विसिंग ऑफ डेट भी होगा, नो डाउट होगा। दे हैव ओनली 1 मंथ्स मनी। और ये कह रहा है कि फॉर द रिमाइंडर ऑफ दिस ईयर मालदीव्स फेसेस 233 million in sovereign external debt servicing obligations and 176 million in publicly guaranteed external financing obligations. यानी कि 233 प्लस 176 मिलियन इसको कहीं से पैदा करने हैं, क्योंकि ये इसके डेट सर्विसिंग ऑब्लिगेशंस हैं। ठीक है भाई साहब, ये इसको ब्याज में देना है, EMI देना है, लोन वापसी देनी है, कुछ भी है, और इतना पैसा है ही नहीं मालदीव्स के पास। और मालदीव्स कहते हैं कि किसी भी महीने मालदीव्स डिफॉल्ट कर सकता है। Maldives will default. The figures are projected to increase to over 500 million next year and surpass 1 billion by 2026 अगर सब कुछ ठीक रहा तो दोस्तों इसमें ये स्टोरी है कि देखो यार, इनके साथ मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत अच्छा चल रहा था, थिंग्स वर प्रीटी स्टेबल। मालदीव्स पैसे कहां से उठाता है? मालदीव्स का रेवेन्यू कहां से आता है? मालदीव्स का मैक्सिमम रेवेन्यू दोस्तों आता है, आई मीन ऑनेस्टली, it largely comes from tourism. It is recognized as a tourist country. आपने इंडियंस को बोला कि नो इंडियंस, बोला आपने हमारे फौजियों के लिए, इंडियंस ने बोला भागो यहां से, हम नहीं आ रहे। फिर आपने मोदी जी को ज्ञान देने की कोशिश करी, ज्ञान उल्टा पड़ गया आपको, अब आप चुप बैठ गए। ठीक है जी, पहली चीज है। दूसरी चीज है, आपने इजरायलियों को बोला नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि आपको लगा कि आप भी मुसलमान हैं और फिलिस्तीनी भी मुसलमान है, तो आपने बोला नहीं, हम इजरायलियों के ऊपर कदम उठाएंगे। आपने कदम उठाया, फिर आपको किसी ने बोला कि भाई वो तो श्रीलंका जा रहे हैं, वो तो इंडिया जा रहे हैं। फिर आपका गला सूख गया, आपने बोला सॉरी यार, गलती से मुंह से निकल गया था, फ्लो में निकल गया। तो इस तरीके से दोस्तों मालदीव्स बहुत बुरी तरीके से, देयर इकोनॉमी इज ऑन द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट के दाने पे खड़ा है मालदीव्स को जो पैसा वापस देना है उतना ऑलरेडी मालदीव्स के पास नहीं है। 1 महीने तक का वो एक्सटर्नल जो पेमेंट ऑब्लिगेशंस है वो कवर कर सकता है, उसके बाद नहीं कर सकता है, और उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स लगातार गिरते चले जा रहे हैं।